मित्रों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूर्व के एपिसोड को काफ़ी सराहा और कुछ निकटवर्ती मित्रों का फोन रहा जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मित्रों, आज ऊपर में 10,786.05 खुला और 10,786.05 ही हाई हो गया। निफ्टी की यह स्थिति रही कि नीचे में 10,726 आया और 10,726 आने के बाद जो इसका बंद हुआ वह 10,749.75 का कुल लेकर 20.15 बंद हुआ और पूर्व में निफ्टी का जो लो था वो 10,677.75 का, जिसे आज इसने ब्रेक नहीं किया। हाई 10,777.25 का था, 15 का था और इसके ऊपर मात्र 9 अंक 10 अंक ही हो पाया और 9 अंक ऊपर जा कर के निफ्टी गिरना प्रारंभ हुआ जो 10,726.25 तक नीचे में आया। मित्रों, भारत की जनपत्रिका में मूवमेंट में मून कल 19 डिग्री पर होगा मीन में और 11th हाउस में होगा, लेकिन शनि के नक्षत्र को पार कर बुध के नक्षत्र में होगा। बुध तीसरे भाव में भारत की जन्म कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली में राहु से युद्ध कर रहा है और ये युद्ध लगभग 3 डिग्री आगे 11:57 पर राहु है और बुध 14:57 पर है, तो 3 डिग्री आगे निकल चुका है। चौथे भाव में
शुक्र है जो 0 डिग्री पर है और 59 कला पर है। यहाँ से ये केतु के नक्षत्र में होने के कारण विदेशियों पर अपना प्रभाव डालेगा और मंगल राहु के प्रतियुक्त में है, बुध भी है और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा। कुल लेकर बाजार प्रारंभ में अच्छा रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी के तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और अंततः निफ्टी के आज के बंद के नीचे 10,749.75 के नीचे बंद आने की संभावना बढ़ जाएगी। मित्रों, गैप अप ओपन होने की संभावना है या नहीं है, लेकिन 10,726.25 जो लो है आज का, इसके नीचे आने की संभावना है। पिछले कल अर्थात सैटरडे को 677 का जो लो बना है 10,677 का, उसके ब्रेक करने की संभावना कम है। ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं दिखती है कि बहुत तेज गिरावट आएगी, लेकिन तेजी कोई भी होगी कल, इसकी संभावना बहुत कम है। मित्रों, आज जो गिरावट हुई है या नीचे बंद हुआ है, मेरे विचार में सबसे बड़ा कारण मूडी की सर्वे सोच रही है। आप देख सकते हैं ये मूडी सर्वे शोज ऑयल प्राइजेस एज मेन रिस्क टू इंडिया इकोनॉमी। इस में स्पष्ट इन्होंने कहा है ऑयल प्राइजेस pace of banks balance sheet cleanup and investment remain at the
की क्रेडिट रिस्क इन इंडिया according to an investor survey by Moody's Investor Service। इन्होंने एक सर्वे किया और उसके आधार पर ये कह दिया कि ये रिस्क है। आगे इन्होंने कहा when asked about the top risk facing the India economy, the most of response highlighted high oil prices as the top risk। कुल लेकर इस ऑयल प्राइस के रिस्क को ही इन्होंने कारण माना है और उसमें फिजिकल डेफिसिट के बढ़ने की संभावना है। आगे इन्होंने कहा है मोस्ट अटेंडीज एट बोथ लोकेशन open that the India would not meet the central government's fiscal deficit target 3.3 of GDP for fiscal year ending in March 2019 according to the release। कुल लेकर के 3.3 जो फिजिकल डेफिसिट प्राप्त करने की स्थिति है वो शायद ही हम प्राप्त कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में विदेश के लोगों के लिए बहुत उपयुक्त स्थिति नहीं रह गई है। एक लंबे समय में एस्ट्रोलॉजिकली भी चूँकि बाहर की और बाज़ारें गिर चुकी हैं, इंडिया के बाज़ार के गिरने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वो कुछ महीनों के बाद है और एक मद्दी मुझे राहु शनि के नाते लंबे समय तक दिख रही है। 9-15 के बाद 10-25 से 11-53 के बीच में बाजार बढ़ सकती है। 10-25 तक कुछ नीचे आने की संभावना और 3.5 तक गिर के बंद हो जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9198134475। मित्रों, आपके सहयोग की प्रशंसा कर रहा हूं और आशा है कि आपका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।